आप लोगों ने ये लाइन तो सुनी ही होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ पता चलेगा। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में गए हैं और ऐसा फैब्रिक की ड्रेस पहन के गए हैं जिसमें सिलवटें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, एक दो बार धोने के बाद ही उसकी जो चमक होती है वो गायब हो जाती है। अब आवश्यकता थी ऐसे फैब्रिक की ड्रेसेस बनाने का जो कि ज़्यादा समय तक चलें, उस पर अगर कोई भी स्टेन लग जाए तो आसानी से वॉशेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छा स्ट्रेचेबल कपड़ा हो। तो फिर आया पॉलीएस्टर का चलन। तो पॉलीएस्टर के जो कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स, स्पोर्ट्स ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर, लेगिंग्स, इन सब को बनाने के लिए पॉलीएस्टर का यूज होने लगा। लेकिन सुंदर दिखने के लिए हेल्थ के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं कि पॉलीएस्टर होता क्या है, इसको पहनना कितना हानिकारक हो सकता है, या फिर इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो होते क्यों हैं। तो जो पॉलीएस्टर होता है ये एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर होता है जो कि पेट्रोलियम कच्चे तेल से बनाया जाता है। रासायनिक रूप से यह जो एस्टर समूह होता है COO, इसके बार बार दोहराए जाने वाली जो इकाई होती है उससे ये बनता है, पॉलीमराइज होता है। सबसे सामान्य जो पॉलीएस्टर होता है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेनॉल होता है। यह प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने में यूज होता है। अब सोचिए, जो पदार्थ प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने में यूज हो रहा है वही पदार्थ कपड़ों को बनाने के लिए यूज हो रहा है। ये जो पॉलीएस्टर के कपड़े होते हैं ये बनते कैसे हैं? इसका पहला स्टेप होता है कच्चा माल। जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड, इन दोनों को पहले हाई टेम्परेचर पे मिलाया जाता है और ये जो दोनों रसायन होते हैं इसको पॉलीमराइज किया जाता है। तो इन रसायनों की जो प्रतिक्रिया होती है इससे लंबे लंबे पॉलीमर्स बनते हैं, इसी को पॉलीएस्टर रेजिन कहते हैं। इसका जो फाइबर होता है, पॉलीएस्टर को पिघलाया जाता है, पिघले हुए पदार्थ को छोटे छोटे छिद्रों से निकाला जाता है और बाहर आकर ये जो ठंडा होता है ये धागों में बदला जाता है और इन धागों को मजबूत बनाया जाता है ताकि इसके कपड़े बुने जा सकें। तो इसके कपड़ा बनाने के लिए इन धागों से बुनाई होगी या निटिंग के द्वारा इसके कपड़े बनाए जाएंगे। अब ये जो पॉलीएस्टर होता है इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों थी? ताकि इसमें सिलवटें कम पड़े, ये जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे और इसकी जो चमक है ये बरकरार रहे। तो सिकुड़ता नहीं है, जल्दी से सूख जाता है, मजबूत टिकाऊ, रंग जल्दी नहीं उड़ता है, सस्ता होता है, सिलवटें इसमें कम पड़ती हैं। तो इसके जो नुकसान होते हैं, हवा का प्रवाह कम होता है, यानी कि कम ब्रीदेबल होता है क्योंकि इसमें हवा पास नहीं हो पाती है, पसीना सोखता नहीं है, गर्मियों में चिपचिपा लगता है, बदबू जल्दी पकड़ लेता है, स्किन इरिटेशन कर सकता है। ये जो पॉलीएस्टर होता है क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो सामान्य उपयोग में सीधे जहर के जैसे खतरनाक नहीं होता है, लेकिन कुछ समस्याएं इसकी हो सकती हैं। तो संभावित हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी कर सकता है, खुजली, रैशेज, खासतौर पे जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। पसीना, फंगल इन्फेक्शन, तो जब हवा पास नहीं होती है तो जो नमी रहती है वो अंदर फंसी रह जाती है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। केमिकल रेसिड्यूज रह जाते हैं। कुछ जो सस्ते पॉलीएस्टर होते हैं इनमें एंटीमनी या फिर जो डाइज होती हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लंबे समय तक इसके त्वचा के संपर्क में रहने से समस्याएं हो सकती हैं। माइक्रोप्लास्टिक की समस्या इनडायरेक्टली हो सकती है, जैसे कि धोने पर छोटे छोटे जो माइक्रोप्लास्टिक उसमें से निकलते हैं तो ये पानी और खाने की चेन में पहुंचते हैं और लंबी अवधि में ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसको कब पहनना ठीक होता है और कब पहनना ठीक नहीं होता है? तो ठंड के मौसम में पहनना ठीक होता है क्योंकि पसीना कम आता है। थोड़े समय के लिए पहनना ठीक है। जो ब्लेंडेड फैब्रिक होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉटन और पॉलीएस्टर मिक्स्ड होता है। कब पहनना बचना चाहिए हमें कि पॉलीएस्टर का यूज़ करना ही नहीं चाहिए? तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लंबे समय तक पहनने से बचना चाहिए। बच्चों और स्किन एलर्जी वाले लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अंडर गारमेंट्स में तो इसका उपयोग नहीं ही करना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सेलर केवल अपना पैसा देखते हैं, आपकी हेल्थ नहीं। वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हेल्थ को अच्छा करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम दामों में मिलते और जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीज़ों का दाम जो है वो ज़्यादा होता। लेकिन इसका उल्टा ही होता है, जो हेल्थ को अच्छा रखने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं हमेशा महंगे दामों में मिलते हैं। तो पॉलीएस्टर पे एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी जो कि डॉग्स पर करी गई थी। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों डॉग्स पर की गई थी। तो इसमें हुआ क्या था, जो मेल था इसका जो जेनिटल पार्ट होता है ये पीछे की तरफ होता है, तो इसके जो पीछे वाले पार्ट था इसको पूरा ढक दिया था पॉलीएस्टर के कपड़े से। तो पॉलीएस्टर के कपड़े से इसके पार्ट को ढका गया और ये स्टडी किया गया कि आखिर पॉलीएस्टर के कपड़े में ऐसा होता क्या है डॉग्स के साथ कि इसका जो इनफर्टिलिटी रेट है ये बढ़ जाता है। तो इनफर्टिलिटी रेट जो है ये डॉग्स में तो बढ़ता ही है, इंसानों में भी ये बढ़ता है। इसी वजह से जो है इनफर्टिलिटी रेट जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। फीमेल्स को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो फीमेल डॉग्स पर ही ऐसा ही
किया गया, पीछे वाले पार्ट पे पॉलिएस्टर के कपड़े से इसको ढका गया। उसके बाद देखा गया जो मेल डॉग था इसमें से 50% से भी ज़्यादा डॉग्स ऐसे थे जिसमें स्पर्म काउंट जो है कम हो चुका था। अब ऐसा क्यों हुआ था? वो हुआ था टेस्टोस्टेरोन लेवल के गड़बड़ाने की वजह से, क्योंकि ये जो पॉलिएस्टर होता है इसमें बीपीए, पीएफए नामक पीएफए जैसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होता है जो कि कंसीव कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो फीमेल थी नॉर्मल मेटिंग के बाद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो इसमें देखा गया प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कि बहुत कम था और ये पॉलिएस्टर कपड़े के उपयोग की वजह से हो रहा था जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।